जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया, ओना लख मुसीबतां चलियां ने। देशभक्ति की भावना से भरा यह गीत किसी फिल्म या किसी गीतकार की लिखी पंक्तियां मात्र नहीं है, बल्कि उस महान क्रांतिकारी के खुद के शब्द हैं जो फांसी पर चढ़ने से पहले ब्रिटिश जज के आरोपों के जवाब में दे रहा था। महान क्रांतिकारी भगत सिंह की शहादत के बारे में तो आपने खूब पढ़ा, सुना और देखा होगा। किस तरह उन्होंने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन आप लोगों में से चंद लोगों ने ही उस महान क्रांतिकारी के बारे में सुना होगा जिसे भगत सिंह खुद अपना आदर्श और गुरु मानते थे। सदैव उनकी फ़ोटो अपनी जेब में रखते थे। भगत सिंह अक्सर अपने गुरु द्वारा लिखी देशभक्ति से भरी कविताएं गुनगुनाकर अपने साथी क्रांतिकारियों में जोश भर दिया करते थे। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी और आज आपको सुनाऊंगा आज़ादी के मतवाले की इस कड़ी में एक और ऐसे महान क्रांतिकारी की कहानी जिन्हें मात्र 19 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश जज ने ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा बताकर फांसी पर लटका दिया। आज का आज़ाद भारत कभी ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस गुलाम भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों माताओं के वीर सपूत फांसी के फंदे पर झूले थे, तो लाखों वीर सपूतों ने अपनी छाती पर गोली खाकर इस आज़ादी को अपने लहू से सींचा था। तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। आज़ादी दिलाने में अनेकों लोगों का महान योगदान व बलिदान रहा है। आज एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी करतार सिंह के योगदान, साहस और बलिदानों की कहानी इतिहास के दबे पन्नों से निकालकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। करतार सिंह का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के सराबा गांव में 24 मई 1896 में एक संपन्न पंजाबी परिवार में हुआ था। मात्र 8 वर्ष की उम्र में उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। उसके बाद उनकी मां और उनके दादा बदन सिंह ने उनका लालन पालन किया। करतार सिंह ने 9वीं तक की शिक्षा लुधियाना में ही ली। उसके बाद वो उड़ीसा अपने चाचा के पास चले गए। हाई स्कूल उन्होंने वहां से पास किया और सन 1912 में आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। जिस करतार सिंह को भारत में रहते हुए कभी भी गुलामी का एहसास नहीं हुआ, उन्हें अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही इस बात का एहसास होने लगा। दरअसल जब करतार सिंह जहाज से अमेरिका की सरजमी पर उतरे तो वहां के अधिकारियों ने उनसे गहन पूछताछ की। उसके बाद उनके सामान की तलाशी ली गई। करतार सिंह यह देखकर बहुत हैरान थे क्योंकि बाकी यात्रियों के साथ ऐसा व्यवहार वहां नहीं हुआ था। जब इसका कारण उन्होंने अधिकारियों से पूछा तो जवाब मिला कि तुम भारत से आए हो जो एक गुलाम देश है। इस एक वाक्य ने अमेरिका में पढ़ने आए करतार सिंह की सोच को, जिंदगी की दिशा को और जीने के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल दिया। दाखिला लेने के बाद वो बाकी भारतीयों से गुलामी से मुक्ति और अमेरिका में रहकर भारत के लिए कुछ करने की बातें करने लगे। उस वक्त बकरली यूनिवर्सिटी में नालंदा क्लब ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जिससे करतार सिंह जुड़ गए। करतार सिंह का संपर्क लाला हरदयाल से हुआ जो अमेरिका में रहते हुए भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने अमेरिका में रहते हुए कई स्थानों का दौरा किया और भाषण दिए। करतार सिंह हमेशा उनके साथ रहते और उनके हर कार्य में उनका सहयोग देते थे। उस समय अमेरिका में पढ़ने या काम करने आए नौजवान धीरे धीरे संगठित हो रहे थे। लाला हरदयाल और भाई परमानंद ने भारतीय विद्यार्थियों के दिलों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। साल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई जिसका एक ही उद्देश्य था,
1857 की तरह की क्रांति एक बार फिर दोहराकर भारत को आज़ाद करना। उसी दौरान गदर नाम से एक अखबार शुरू किया गया जिसके मस्ट हेड पर लिखा था अंग्रेजी राज के दुश्मन, जिसे कई भाषाओं में प्रकाशित किया जाने लगा। गुरुमुखी एडिशन की जिम्मेदारी करतार सिंह पर आई। इस समाचार पत्र में देशभक्ति की कविताएं छपती थी और साथ ही लोगों से अपनी धरती को बचाने की अपील की जाती थी। साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेज उस युद्ध में बुरी तरह से फंस गए। ऐसी स्थिति में गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोचा और योजना बनाई कि भारत में इस समय अगर विद्रोह हो जाए तो भारत को आज़ादी मिल सकती है। करतार सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के प्रभाव में लगभग 4000 लोग भारत के लिए निकल पड़े, लेकिन किसी ने यह भेद अंग्रेजी सरकार के सामने खोल दिया। इन सभी क्रांतिकारियों को भारत पहुंचने से पहले ही बंदी बना लिया गया। हालांकि करतार सिंह अपने कुछ साथियों के साथ वहां से बच निकले और गुप्त रूप से पंजाब पहुंच गए। यहाँ पर भी उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस और सचिंदर सान्याल आदि क्रांतिकारियों से भी मुलाकात की। अनेकों प्रयासों से जालंधर में एक सभा आयोजित की गई जिसमें पंजाब के सभी क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया। सभा के बाद रास बिहारी बोस पंजाब आए और उन्होंने अपना एक दल बनाया। इस क्रांतिकारी दल ने भारतीय फौजियों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांति छेड़ने के लिए प्रभावित किया। योजना के अनुसार 21 फरवरी 1915 का दिन समस्त भारत में क्रांति के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को इसकी खबर पहले ही लग गई थी। हुआ यह था कि पुलिस का एक जासूस क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गया था। जब उसे पता चला कि 21 फरवरी का दिन समस्त भारत में क्रांति के लिए निश्चित हुआ है, तो उसने 16 फरवरी को ही ब्रिटिश सरकार को इस योजना के बारे में बता दिया और उसके बाद चारों ओर जोरों से गिरफ्तारियां शुरू हो गई। बंगाल और पंजाब में तो गिरफ्तारियों का तांता लग गया था। रास बिहारी बोस किसी तरह से कलकत्ता से फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाकर जापान चले गए थे और उन्होंने करतार सिंह को भी अफगानिस्तान जाने की सलाह दी, लेकिन करतार सिंह नहीं गए और उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। वो जगह जगह फौजी छावनियों में जाते और उनको जागरूक करने लगे। लायलपुर की चक नंबर 5 में विद्रोह कराने की कोशिश में वो गिरफ्तार हो गए। वो चाहते तो बाकी नेताओं की तरह बचकर निकल सकते थे, लेकिन वो गदर पार्टी का नाम बदनाम होते नहीं देख सकते थे। करतार सिंह पर हत्या, डाका और शासन पलटने का आरोप लगाकर लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। 16 नवंबर 1915 को 19 वर्ष के करतार सिंह को फांसी का हुक्म दे दिया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले करतार सिंह के ये अंतिम शब्द थे: भगवान, मैं इस भारत में उस समय तक जन्म लेता रहूं जब तक कि मेरा देश आज़ाद ना हो जाए। करतार सिंह की शहादत के बाद शहीद आजम भगत सिंह ने उनकी क्रांति को जीवित रखा। वतन पर मर मिटने वाले ऐसे आज़ादी के मतवालों को तहे दिल से सलाम। मेरा यह प्रयास है कि इन आज़ादी के मतवालों की कहानी इतिहास के दबे पन्नों से निकालकर हर युवा नौजवान, हर भारतीय तक पहुंचाऊं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और अपने परिवार को इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।